जब विश्वास होगा तो आपकी मनोकामना। कहते हैं गांव, उस गांव में एक दंपति थे, दंपति पति पत्नी। उनके घर एक बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मण परिवार था, शांति से बैठा। ब्राह्मण परिवार था, उनके घर एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम उन्होंने रखा प्रभु राम के नाम पर, राम टहल पांडे। क्या नाम रखा? राम टहल पांडे। लेकिन नियति को कुछ मंजूर था। कुछ समय बाद पर आज उसके माता पिता किसी गंभीर बीमारी के कारण भगवान के धाम चले। उस बालक का एक बड़ा भाई था। कुछ समय बाद दोनों बड़े हो रहे हैं, अपनी स्थिति को संभालते हैं। तो आज चेचक की बीमारी आज इस राम टहल पांडे को लगी, जिस कारण से इसकी दोनों आंख चली गई। तो भगवान को यह भी मंजूर नहीं था, भगवान न जाने नियति को क्या था। कुछ समय बाद जब इसके बड़े भाई का विवाह हुआ, विवाह के कुछ समय बाद इसके भाई का भी स्वर्गवास हो गया। अब इनके घर पर अंधे राम टहल पांडे और इनकी भाभी। लेकिन आज राम टहल पांडे को इतना दुख होने के बाद, इतनी परेशानी कठिनाई होने के बाद माता पिता चले गए, बीमारी ने आंख छीन ली, अपना भाई छीन लिया। फिर भी भगवान कभी भगवान से क्लेश नहीं करते, कभी भगवान को अपशब्द नहीं कहते, अपना भजन करते। तो इन्हें एक व्यसन लग गया, एक नशा लग गया। किस बात का? भगवान के भजन सुनने का। कहीं कथा हो, कहीं भजन हो, कीर्तन हो, ये सबसे पहले जाते पूछते पूछते बैठ करके भजन सुनते, कथा सुनते। आज इनके गांव में कोई योग लगा तो भगवान भागवत कथा का पाठ हुआ, व्यास जी आए कथा सुनाए। ये रोज जाते, सातों दिन गए कथा सुनी। अब एक दिन जब कथा का विराम होने लगा तो आज ये पंडित जी राम टहल पांडे जी व्यास जी के पास गए। कहा, व्यास जी मुझे कथा सुनने का बड़ा मन है, तो आप चाहो तो मैं आपकी सेवा कर दिया करूंगा, आपके कपड़े धो दिया करूंगा, जो बनेगा मैं सेवा करूंगा, आप मुझे कथा सुनाया करें। व्यास जी ने कहा, पांडे जी सेवा करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, आपको सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो आया करें, प्रसाद पाएं और प्रेम से कथा सुनें। जब कथा पूर्ण हुई तो आज व्यास जी की कथा उस गांव से हटकर कुछ दूर पर एक दूसरे गांव में रख गई। अब पांडे जी को जब पता चला कि पड़ोस के गांव में कथा हो रही है व्यास जी की, अब कथा सुनने का मन है, तो आज वो सुबह जल्दी तैयार होते हैं, अपनी भाभी से कहते हैं, भाभी माँ मेरे लिए रोटी चटनी बांध दे, मैं वही कथा में खाऊंगा और भगवान की कथा सुनूंगा। आज उसकी भाभी माँ बना कर देती है। आज वो पूछते पूछते अपने पगडंडी सहारे, डंडी के सहारे सहारे गांव जाते हैं, पड़ोस के कथा सुनते हैं, आते हैं। जब 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन आया, तो तीसरे दिन रात्रि में बड़ी जोर से उस गांव में बारिश होने लगी, बड़ी जोर से। अब बारिश जब हो रही, अगला दिन हुआ, तो अब भाभी ने विचार करा कि इतनी बारिश हुई है, अब देवर जी कथा सुनने तो नहीं जाएंगे, गांव का कच्चे रास्ते थे, कहाँ जाएंगे, देख भी नहीं पाते, न जाने कहाँ गिरेंगे। तो आज उसकी भाभी भोजन नहीं बनाती, लेकिन इनको तो व्यसन था, चाहे जो हो जाए कथा तो सुनना है। और ने अपना स्नान ध्यान किया, भगवान का भजन पूजन किया और आकर के ये है अपने भाभी से बोले, भाभी माँ लाओ मेरा टिफिन दे दो, मैं जा रहा हूँ कथा सुनने। तो भाभी कहते, अरे देवर जी कितनी बारिश हो रही है, कितने नदी नाले उफान पड़े, कहीं गिर जाओगे, कहीं लग जाएगी, इसलिए मैंने सोचा तुम नहीं जाने वाले तो मैंने तुम्हारा टिफिन नहीं बनाया। इनको बड़ा बुरा लगा, क्यों नहीं बनाया, तुम्हें जब पता है कि मैं जाता हूँ कथा करने। भाभी भी बड़ी क्रोध में हो गई कि समझ में नहीं आ रही है, एक तो अंधे ऊपर से परेशान हो रहे हो, जाओ नहीं बनाने, चुपचाप घर में जाकर बैठो। लेकिन इनको तो व्यसन था, कथा तो सुननी है। काम नहीं करने वाले अनेकों बहाने बना लेंगे और काम करने वाले सारे बहाने को टाल करके काम करते हैं। आज तो राम टहल पांडे जी विश्वास बनाए कि कथा तो सुननी है और अपनी लकड़ी लेकर के अंधेपन से चल दिए। तो कहते हैं कि जो अंधे होते हैं ना, वो गिन करके काम करते हैं कि मैं 100 कदम यहाँ जाएंगे तो ये है, 20 कदम पर ये है, 30 कदम पर ये है। तो आज बेचारे जा रहे, लेकिन उस पानी गिरने के कारण, कीचड़ होने के कारण वो अपनी गिनती भूल गए, कम ज्यादा हो गई। तो कहते हैं जिस गांव में उनको कथा सुनने जाना था, उस गांव के पहले से ही जंगल के रास्ते, जंगल की ओर वहां उतर गए। आगे चल करके रास्ता गांव के लिए दूसरा था, लेकिन उस पहले ही वो जंगल की ओर उतर गए। अब समझ में नहीं आ रहा, कोई बताने वाला भी नहीं कि कहाँ जा रहे हो, अंधे हैं।
आज अपनी कुबड़ी टेकते टेकते जा रहे हैं और आगे चल करके कुआं था, बड़ा विशाल कुआं, जो रात्रि में पानी होने के कारण कमर तक भर भी चुका था। तो ऐसे कुएं में जाकर ये गिर गए। कुएं में गिरे, खूब जितना प्रयास करना था कितना प्रयास किया। गांव का कच्चा कुआं, कोई इसमें दीवारें तो बनी नहीं थी, गांव का जो कच्चा कुआं होता है। अब जहां से बेचारे चढ़ने का प्रयास करे, बार बार फिसल जाए, बार बार फिसल जाए, पानी के कारण चिकनाइस बन गई, मिट्टी चिकनी हो गई, नहीं चढ़ पाए। आज जब जितना प्रयास कर सकते उतना प्रयास कर लिया, लेकिन नहीं जब चढ़ पाए, तो आज आंखों से आंसू आ गए और भगवान से दिल से करुणा निकली कि प्रभु तुमने मेरे माता पिता छीन लिए, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, मेरी आंखें छीन ली, मैंने कुछ नहीं कहा, आपने मेरा बड़ा भाई छीन लिया, कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन कन्हैया तूने मुझसे मेरी कथा छीन ली। आज मुझे बड़ा तुझ पर दुख हो रहा है, आज मैं बड़ा क्रोधित हूं तुझसे, बड़ा मुझे तुझ पर गुस्सा आ रहा है कि तूने मेरी कथा छीन ली, ये कथा मुझे लौटा दे, मुझे कथा सुननी है। तो कहते ना कि भक्त का जब ये भाव आता है तभी तो परमेश्वर प्रकट होते हैं। तो आज साक्षात श्री कृष्ण एक किसान के रूप में वहां पर प्रकट हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज कृष्ण आए किसान के रूप में, और ऊपर से कहते रहे भैया क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये गड्ढे में क्यों गिरे हो। अभी राम टहल जी कह रहे भैया गड्ढा नहीं है, बड़ा कुआं है, मैं देख रहा हूँ कब से चढ़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं कोई कुआं नहीं है, छोटा सा गड्ढा है। अब राम टहल जी कहते भैया तुम पड़ोस में जाओ, कहीं से गांव से रस्सी ले आओ, एक दो भैया को बुला लाओ जो रस्सी डालकर खींच करके मुझे निकाल ले। लेकिन आज प्रभु कहते हैं जो किसान के रूप में, अरे कोई जरूरत नहीं है, छोटा सा गड्ढा में हाथ डाल के तुमको निकाल दूंगा। अब राम टहल जी अपने हाथ बढ़ा रहे हैं, अब राम टहल जी तो देख नहीं पा रहे। तो राम टहल जी क्या कहते हैं कि भैया मैं तो देख नहीं सकता कि तुम्हारा हाथ कहाँ है, लेकिन तुम तो देख सकते हो कि मेरा हाथ कहाँ है, इस हाथ को पकड़कर मुझे तुम ऊपर खींचो। तो आज भगवान उसके हाथ को थामते हैं और आज भगवान राम टहल पांडे को ऊपर ले आते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो उसी प्रकार से आज जब भगवान ऊपर आए, राम टहल जी ने प्रभु के जब हाथ को देखा ना, हाथ इतने कोमल है कि राम टहल जी कहते भैया तुम इस गांव के तो नहीं लगते, क्योंकि मैंने अनुभव में इतने कोमल हाथ तो किसी के भी नहीं। आज भगवान कहते हैं मैं परगाम से आया हूँ, जा रहा था तुम्हारी आवाज ऐसो आ गया। अब राम टहल जी कहते अच्छा ये बताओ कथा किस गांव में हो रही, किस तरफ है, मैं चले जाऊं, कथा तो हो गई होगी। लेकिन आज भगवान कहते नहीं, आज है ना व्यास जी का स्वास्थ्य खराब था, इसलिए कथा देरी से शुरू हो गई, मैं वहीं से आ रहा हूं और आप जाओ। तो उसी प्रकार से जब वो जाने लगे तो भगवान ने कुछ फूल निकाले और उनके हाथ में रख दिए कि राम टहल जी ये फूल जाकर के व्यास जी को चढ़ा दे। अब राम टहल जी कहे कि आज अगर मैं फूल चढ़ा दूंगा तो व्यास जी कल भी फूल मांगेंगे, मैं कहां से लाऊंगा। तो आज भगवान कहते हैं राम टहल जी आप जब भी सच्चे मन से हाथ फैलाओगे ना, आपके हाथों में फूल आ जाएंगे। अब राम टहल जी को पता नहीं कि भैया कोई बोलता होगा, वो समझ नहीं पाएगा। और आज जब कथा व्यास पीठ पे जब गांव में जाते हैं जहाँ कथा पांडाल हो रहा है, तो वहां पर सचमुच में ये था कि जो कथा है देरी से शुरू, क्योंकि व्यास जी का स्वास्थ्य। अब इतने में जब गड्ढे में गिरे हुए थे ना, तो वहां पर एक चमत्कार ये हुआ कि वहां पर इनकी भाभी पहुंच गई पीछे पीछे टिफिन लेकर के। आज जाती व्यास जी से मिलती है कि मेरे देवर जी आज झगड़ा करके आ गए थे, खाना लेकर नहीं आए हैं, मुझे दया आई तो मैं उनके लिए खाना लेकर आई हूँ। खाना दिया और एक पान व्यास जी के व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। अब जैसे वो पान व्यास जी ने खाया, उनके सारे जो दुख दर्द थे, परेशानी थी, बीमारपन था, वो खत्म हो गया। और आज इतनी मधुर उन्होंने कथा सुनाई है और जिससे उन्हें भी बड़ा आनंद आया, सुनने वाले को भी। तो आज कथा पूर्ण हुई, राम टहल जी कथा बैठकर सुनते हैं। अब जब वो जाने लगे किसी ने कहा रुको रुको कहाँ जा रहे हो। अरे बोले भोजन तो आया नहीं है, जाते हैं प्रसाद लेंगे। अरे बोले नहीं तुम्हारी भाभी आई थी, तुम्हारा टिफिन दे के खाओ। तो जैसे ही उन्होंने उस टिफिन से भोजन किया, उनके सारे घाव भर गए, जो भी उनकी घिसट हुई थी, गिर पड़े थे, लग गई थी, सारे धीरे धीरे उनके घाव पूर्ण हो। आज जब वो घर जाते हैं तो घर जाकर अपने भाभी के चरणों में गिर जाते, कहते भाभी मैंने आपसे बड़ा शब्द कहा, आपको ऊंची आवाज में बात करे, क्षमा करना, आपने मेरे कितना क्या, इतनी दूर आप पैदल आई और मेरे को भोजन देकर गई। अब भाभी के मैं तो कहीं भी नहीं गई थी, मैं तो दिन भर से घर के काम में लगी हूँ, मेरे को फुर्सत ही नहीं, कहाँ जाऊंगी, मैं कहीं नहीं गई। अब राम टहल पांडे रात भर सोचते रहे कि कौन आया कौन आया। अगले दिन जाते हैं व्यास जी से पूछते, व्यास जी कौन आया था, मेरी भाभी तो कह रही आई नहीं थी।
दो चार जने सब खड़े हो गए कि हाँ हाँ भाभी तो आपके आई थी, हमने भी देखा। तो आज रामटेन पांडे ने अपने साथ जो घटना घटी थी सारी बताई कि मैं कुएं में गिर गया था, तब भगवान ने निकाला। तो आज उनके भाव को सुन करके कहते साक्षात उनकी भाभी का रूप लेकर वहां भगवान आए थे, जो उस पान को चढ़ा गए और उनके लिए निमित्त भोजन दे गए। आज रामटेन पांडे को याद आ गया कि भगवान ने कहा था कि हाथ बढ़ाएंगे तो फूल आएंगे। जैसे हाथ बढ़ाए भगवान की कृपा से उनके हाथों में फूल। आज उनको देख करके व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा रामटेन पांडे मैंने इतनी कथाएं की है लेकिन ये कृपा मुझ पर भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का नाम लेता था, लोगों से दिलवाता था कि नाम बजाओ भगवान आएंगे भगवान आएंगे, लेकिन इतना विश्वास तो मेरे अंदर भी नहीं था जितना विश्वास तुम्हारे अंदर था। व्यास जी भी कहते हैं ना मंत्र बड़ा है ना तंत्र बड़ा है, भगवान को पाने के लिए आपका भाव बड़ा है। जो भाव मन में आएगा भगवान सभी के मनोकामना को पूर्ण करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, जगदीश्वर भगवान की जय। और फिर फिक्र मत करें। हम विचार करते हैं कि भगवान कहीं किसी के साथ नहीं दिया तो हमारे साथ गलत हो जाएगा, कहीं उसके साथ नहीं दिया तो गलत हो जाएगा। कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने